दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, तो रिप्रोडक्शन की बात हम कब करते हैं? यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करता है और इसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू करता है। तो फॉर द पर्पस ऑफ परपेचुअलिटी ऑफ स्पीसीज, कि हमारा अस्तित्व निरंतर बना रहे, इसके लिए यह बायोलॉजिकल प्रोसेस जरूरी है। रिप्रोडक्शन का एक डिफरेंट टाइम होता है ऑर्गेनिज्म के लाइफ में। ऑर्गेनिज्म के लाइफ को अगर हम देखते हैं तो जन्म से लेकर उसके डेथ तक के पीरियड के बीच में जो समय होता है, टाइम पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। इस लाइफ स्पैन में बर्थ के बाद ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, ग्रोथ के बाद वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करता है, रिप्रोड्यूस करता है और रिप्रोड्यूस करने के बाद सेनेसेंस के फेज से गुजरते हुए उसका डेथ हो जाता है। तो यह पीरियड लाइफ स्पैन जो है वो वेरिएबल है इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्पीसीज। सर्टेन ऑर्गेनिजम्स उनका लाइफ फ्यू मिनट्स का, एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया ई कोली, सर्टेन फ्यू डेज है, मेफ्लाई एक दिन, सर्टेन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स है बनियान ट्री। तो क्या इनके लाइफ में, लाइफ स्पैन पे इनके बॉडी साइज का कोई असर है? तो हम देखते हैं कोई असर नहीं है। बॉडी साइज जहां एक जैसा है, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए आप क्रो और पैरेट, तो दोनों का बॉडी साइज लगभग एक जैसा है, लेकिन क्रो का लाइफ स्पैन 15 ईयर्स और पैरेट का मोर देन 100 ईयर्स, 140 ईयर्स। तो ये बता रहा है हमें कि देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द शेप ऑफ द साइज ऑफ बॉडी एंड द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ स्पैन। फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन पे एक पॉइंट और देखेंगे कि क्या कोई फैक्टर्स है जो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। यस है द हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, द इंटरनल फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड सेवरल अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन कैसा है? तो वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की देख रहे हैं ऑफ द अर्थ, उसमें डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। डाइवर्सिटी में हम देखते हैं कि सर्टेन ऑर्गेनिजम्स आर वेरी सिंपल, आर हैविंग वेरी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ है वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, से हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, और बैक्टीरिया में सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या इसका असर है रिप्रोडक्शन पे? तो हाँ, ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को डिसाइड करता है। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल के लिए प्रोटिस्ट, मोनेरल्स, यहां पे रिप्रोडक्शन सिंपल सेल डिवीजन से रिप्रोडक्शन हो जाता है, सेल डिवाइड होता है, रिप्रोडक्शन हो गया। और जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी है वहां पे डिफरेंट मैकेनिज्म डेवलप हुए रिप्रोडक्शन के। प्लांट किंगडम में अगर हम चल रहे हैं, उधर देखेंगे तो अलगी से लेके प्लांट तक जा रहे हैं, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ वहां भी बढ़ रहा है। अलगी में सिंपल सेल डिवीजन है रिप्रोडक्शन के लिए, आगे जाते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी अक्रेस हो रहा है, और हायर प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन को डिवाइड कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में। दो टाइप्स है, एसेक्सुअल टाइप एंड सेक्सुअल टाइप। एसेक्सुअल टाइप जहां पे सेक्स का पार्टिसिपेशन नहीं है, मीन्स मेल फीमेल पेरेंट्स में है, यूनिपेरेंटल है, एक ही पेरेंट है और उसी पेरेंट से नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होने हैं, नई प्रोजेनी आनी है। कैसे आती है? तो सिंपल सेल डिवीजन है मेथड,
सेल डिवाइड हो गया, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सेल डिवाइड हो गया और नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, या बाइनरी फिजन वो भी टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जहां पे सेल्स इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, और सेकंड कुछ केसेस में सेल्स इक्वल नहीं डिवाइड होकर अनइक्वल डिवाइड होते हैं, जैसे इसकी बॉडी में हम लोग देखते हैं। तो बड़ी एक मेथड हो गया बाइनरी फिजन अमीबा के केस में, बड़ी ईस्ट के केस में। बाइनरी फिजन when the time is favorable, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फूड का अवेलेबल होना, वॉशर का प्रॉपर होना, ये सब जब है तो फेवरेबल कंडीशन कहलाता है। और फेवरेबल कंडीशन में अमीबा बाइनरी फिजन के मेथड से डिवाइड होता है, रिप्रोड्यूस करता है। जब फेवरेबल कंडीशन नहीं हो, कंडीशन अनफेवरेबल हो, हार्श इन्वायरमेंट है, तब अमीबा क्या करेगा, अपने चारों तरफ सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, अपने चारों तरफ एक थिक वॉल बनाता है। इस प्रोसेस को एनसिस्टेशन कहते हैं। सिस्ट चारों तरफ, उसके सेल के चारों तरफ सिस्ट बन गया, थिक वॉल बन गया, एनसिस्टेशन। और उसके अंदर सिस्ट के अंदर जो लिविंग मटेरियल है, वह लिविंग मटेरियल डिवाइड होता है और छोटे छोटे अमीबी बनते हैं, छोटे छोटे अमीबी बनते हैं। और ये जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो सिस्ट डिसॉल्व हो जाता है और ये अमीबी, डॉटर अमीबी रिलीज हो जाते हैं एनवायरमेंट में। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पोरुलेशन। तो एक ये भी मेथड है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और कुछ स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स भी डेवलप होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे मोस्ट कॉमन जो स्पोर्स है, फंगाई, पेनिसिलियम में कोनिडिया है। तो सो मच, बहुत सारी वैरायटी है जिसको डिटेल में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इन केस ऑफ प्लांट्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और यहां पे स्पेशल स्ट्रक्चर्स है वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करने के लिए, और इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स में। प्लांट्स में हम लोग देखेंगे ट्यूबर्स है, पोटैटो के केस में, राइजोम्स है, जिंजर के केस में हम लोग देखेंगे बल्बिल है, अगेव के केस में, ब्रायोफाइलम में बड्स है, और ऑफसेट वाटर हायासिंथ के केस में राइजोम्स, सकर्स, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स और दे आर मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इन्हीं के द्वारा प्लांट्स अपने नए जनरेशन को प्रोड्यूस करता है। ट्यूबर्स के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा है, राइजोम, ये सारे स्ट्रक्चर के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा है। ये ऑफसेट जो आपको दिख रहा है, ऑफसेट का एग्जाम्पल ऑफ वाटर हायासिंथ, इकॉर्निया या वाटर हायासिंथ, जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, क्या होता है इन प्रोपोग्यूल्स के केस में, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? इनमें सिंपल इन स्ट्रक्चर्स में फ्रेगमेंटेशन होता है और ये फ्रेगमेंट्स नए बॉडी में, नए प्लांट में डेवलप होते हैं। ये फ्रेगमेंट्स नए प्लांट में डेवलप होते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा स्टेम्स में, ये स्टेम्स में नोड्स होते हैं और दो नोड्स के बीच के स्पेस को हम लोग इंटर नोड कहते हैं। ये नोड है, ये इंटर नोड है। तो नोड्स पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मॉइस्चर के सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं तो ये जर्मिनेट होते हैं और यहां से नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। ब्रायोफाइलम के केस में उसके जो लीफ मार्जिन पे नोचेज है वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वहां से नए प्लांट्स निकलते हैं। पोटैटो के केस में, जहां पे ट्यूबर्स के केस में जहां पे आइज है वहां से नए प्लांट्स निकलते हैं। राइजोम में भी नोड्स हैं, वहां से निकलेंगे एंड सो
नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यहां पे हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ में कई फेजेज आते हैं। अब 3 कॉमन फेजेज है। पहला फेज जुवेनाइल फेज है, दूसरा फेज रिप्रोडक्टिव फेज है और तीसरा फेज सेनेसेंस का फेज है, ओल्ड एज एजिंग। जुवेनाइल फेज बर्थ के बाद रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन करने तक के फेज को हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं। जुवेनाइल फेज प्लांट्स में द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज इज मार्क्ड बाय फ्लावरिंग। रिप्रोडक्टिव फेज एनिमल्स के केस में भी, खासकर ह्यूमन्स हम लोग देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव आता है। अब रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट्स में मार्क हो जाते हैं। प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव फेज मार्क होते हैं, सिंपल फ्लोरिंग होता है, फ्लोरिंग से मार्क हो जाते हैं। और फ्लोरिंग को हम देखते हैं तो हम दिखाई देगा कि कुछ प्लांट्स साल में, सीजन में एक ही बार फ्लावर करते हैं, एनुअल प्लांट्स कुछ साल में 2 बार फ्लावर करते हैं, बाई एनियल। और कुछ प्लांट्स कई साल तक फ्लावरिंग करते हैं, हर सीजन में करते हैं, पेरेनियल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स और बाई एनियल प्लांट्स में फ्लावरिंग जो है वो वेल मार्क्ड है, दिखता है। लेकिन पेरेनियल प्लांट्स में फ्लावरिंग तो हर सीजन में होता है। तो जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज को कैसे मार्क करेंगे? तो पहली फ्लावरिंग तो होगी जुवेनाइल फेज। इसके बाद जो हर साल फ्लावरिंग हो रही है उसको इंटर जुवेनाइल फेज हम लोग कह सकते हैं। इस रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्टिव फेज में हम हायर एनिमल्स, खासकर प्राइमेट्स, प्लासेंटल एनिमल्स में देखते हैं। प्लासेंटल एनिमल्स में 2 ग्रुप हम डिवाइड कर दें, एक नॉन प्राइमेट्स और दूसरा प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स दोनों के फीमेल्स के ओवरी और एसेसरी डक्ट्स में ये फंक्शन में कुछ साइक्लिकल चेंजेज आते रहते हैं। इन चेंजेस को हम लोग नॉन प्राइमेट्स के केस में कहते हैं ओस्ट्रस साइकिल और प्राइमेट्स के केस में कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉन प्राइमेट्स में एग्जाम्पल्स हो गए काउस, हॉर्सेस, गोट्स, डॉग्स, कैट्स, टाइगर्स। और प्राइमेट्स के एग्जाम्पल वी ह्यूमन बींग्स, मंकीज, एप्स। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद का हमारा फेज जो है वो सेनेसेंस, और सेनेसेंस इज मार्क्ड बाय हार्मोनल चेंजेस। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारी फिजियोलॉजी में कुछ चेंज आता है, हमारे स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आते हैं, और धीरे धीरे हम लोग एजिंग प्रोसीड होता है हमारे में, और दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू डेथ ऑफ द बॉडी, डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरियस इवेंट्स को अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास 3 बेसिक फेजेज हैं। पहला फेज प्री फर्टिलाइजेशन को आप लैंडमार्क मानिए, उसके पहले वाला प्री फर्टिलाइजेशन फेज, देन फर्टिलाइजेशन, और थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। प्री फर्टिलाइजेशन फेज में 2 मेजर इवेंट्स हैं, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना, और गैमेट का ट्रांसफर होना, ट्रांसफर ऑफ द गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस तो वाइल्ड वेराइटी ऑफ बहुत सारी वेराइटी है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के। तो गैमेट बनाने के प्रोसेस भी डिफरेंट होंगे, डिफरेंट मोड्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस है। कुछ केसेस में गैमेट्स आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, ऐसे गैमेट्स को आइसोगैमेट्स कहते हैं। और आइसोगैमेट्स का एग्जांपल आपके पास है क्लेडोफोरा। यहाँ पे दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मोटाइल होंगे। जब गैमेट्स एक जैसे नहीं हो तो इनको एनाइसोगैमेट्स कहेंगे या हेट्रोगैमेट्स कहेंगे। और हेट्रोगैमेट्स के एग्जांपल हम खुद है, ह्यूमन बींग्स है और फ्यूकस एनल्गा। गैमेटोजेनेसिस अब जिन ऑर्गेनिजम्स में गैमेटोजेनेसिस हो गया। अब दूसरा है हमारे सामने ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स।
तो फ्रेंड्स एक बात और अगर हम लोग यहाँ बढ़ा लें, एक ऑर्गेनिज्म्स जिसमें दोनों स्ट्रक्चर गैमेट बनाने वाले, मेल गैमेट बनाने वाले और फीमेल गैमेट बनाने वाले, मेल गैमेट एंथायरोजोइड्स या स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम और एग, इन्हें बनाने वाले स्ट्रक्चर्स जो है अगर वो एक ही बॉडी में है तो प्लांट क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा या इंडिविजुअल बाइसेक्सुअल हो रहा है, और अलग अलग इंडिविजुअल है तो वह यूनिसेक्सुअल हो गया, यूनिसेक्सुअल मेल या यूनिसेक्सुअल फीमेल। फ्लावर्स के केस में जो मेल फ्लावर, स्टेमनेट फ्लावर, फीमेल फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर, तो ये यूनिसेक्सुअल में अलग अलग गैमेट्स बनेंगे, अलग अलग बॉडी गैमेट्स बना रहे हैं, बाइसेक्सुअल में एक ही बॉडी गैमेट बना रहा है, लेकिन वो गैमेट्स क्या आपस में फर्टिलाइज कर जाएंगे या उनको दूसरे इंडिविजुअल को गैमेट चाहिए। तो गैमेट बनाने के आधार पे हम देख रहे हैं कि सर्टेन प्लांट्स यूनिसेक्सुअल है या सर्टेन ऑर्गेनिज्म्स यूनिसेक्सुअल है, सर्टेन बाइसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल वाले को हम लोग हेट्रोथैलिक भी कहते हैं फंगाई के केस में, या डायोसियस कहते हैं। बाइसेक्सुअल वाले को हम लोग होमोथैलिक या मोनोसियस कहते हैं। अब मोनोसियस या होमोथैलिक का एग्जाम्पल प्लांट के केस में कुकुरबिट से हो गया, चारा हो गया, कुकुम्बर हो गया, और मोनोसियस के एग्जाम्पल आपके डेट पाम हो गया, पपाया हो गया। तो अब आइए गैमेट के ट्रांसफर के लिए मीडियम चाहिए, और वह मीडियम लोअर प्लांट्स में वाटर बड़ा कॉमन मीडियम है। हायर प्लांट्स में हम देखते हैं कि एयर भी है, पॉलिनेशन एयर से है, और नीचे वाटर से, तो दोनों मीडियम है। हायर प्लांट्स में इंसेक्ट्स भी मीडियम है, हम भी मीडियम बन जाते हैं कई बार, तो वो पॉलिनेशन के मीडियम से। लेकिन जहां पॉलिनेशन नहीं है, प्लांट में ही होना है, तो वहां पे अलगी केस में वाटर मीडियम है, ब्रायोफाइट्स के केस में वाटर मीडियम है, और इवन ट्रेडोफाइट्स के केस तक भी वाटर ही मीडियम है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स से। कुछ में दोनों गैमेट्स मोटाइल होते हैं, कुछ में नॉन मोटाइल है, उसमें दोनों गैमेट्स नॉन मोटाइल है। तो जहां पे नॉन मोटिलिटी है वहां पे मीडियम का होना जरूरी है। फर्टिलाइजेशन, दोनों गैमेट्स मिलेंगे, दोनों गैमेट्स मिल गए, सिंगेमी हो गया। सिंगेमी फर्टिलाइजेशन कॉमन माना जा रहा है कि एक ही, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। सिंगेमी इक्वल्स टू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल मीडियम में हो सकता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दो तरह के फर्टिलाइजेशन हो गए। हाँ, एक एग्जांपल आपके, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक टॉपिक है पार्थेनोजेनेसिस, जहां पे विदाउट फर्टिलाइजेशन नया इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है। पार्थेनोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, फीमेल गैमेट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो ये पार्थेनोजेनेसिस बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल्स इसके रोटिफर्स एग्जाम्पल्स हैं, बर्ड्स में भी आपके एग्जाम्पल हैं, सर्टेन लिजर्ड्स हैं इसके एग्जाम्पल, हनी बी है इसका एग्जाम्पल, मेल हनी बी प्रोड्यूस होता है पार्थेनोजेनेसिस से। नेक्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट, रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट। जाइगोट एक सेल का स्ट्रक्चर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। अब जाइगोट डिप्लॉयड है यहाँ पे, तो जो हैप्लॉन्टिक प्लांट्स होंगे या हैप्लॉन्टिक ऑर्गेनिज्म्स होंगे तो जाइगोट के आगे का डेवलपमेंट उसमें मियोसिस से होगा, और जो डिप्लॉन्टिक होंगे उसमें जाइगोट के आगे का डेवलपमेंट माइटोसिस से होगा। उसी तरह गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे जहां पे डिप्लॉन्टिक ऑर्गेनिज्म होगा उसमें गैमेटोजेनेसिस मियोसिस से होगा, हैप्लॉन्टिक ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें गैमेटोजेनेसिस माइटोसिस से होगा। जाइगोट लिंक करता है दो जनरेशंस को, दो जनरेशन के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, पेरेंट ऑफ स्प्रिंग बीच में जाइगोट है। जाइगोट सिंगल सेल है, इसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए सेल डिवीजन होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे, जाइगोट से मल्टीसेलुलर मिलियंस ऑफ सेल्स बनेंगे। इसमें से ग्रुप में सेल्स डिफरेंशिएट होंगे फॉर डिफरेंट फंक्शंस के लिए, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एक्वायर करते हैं और ये ग्रुप में होते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले जो सेल्स होते हैं उनको टिश्यूज कहते हैं, और टिश्यूज ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम, और अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है थ्रू एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में हम लोग देखेंगे कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनना,
जाइगोट से एम्ब्रियो बनना एम्ब्रियोजेनेसिस, और एम्ब्रियो के आगे डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसे ऑर्गेनिज्म्स बोलते हैं। प्लांट्स के केस में वेल मार्क्ड है, ओव्यूल सीड बना दिया, ओव्यूल ओवरी में था, ओवरी फ्रूट बना दिया, फ्रूट का वॉल था ओवेरियन वॉल, ओवरी का वॉल वो फ्रूट। रिप्रोडक्शन को एक्सटेंड कर रहे हैं, इस टॉपिक को और एक्सटेंड किया जाएगा आज। तो एक बेसिक कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल वर्सेस सेक्सुअल, क्या डिफरेंस है एसेक्सुअल और सेक्सुअल में? अमूमन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल मीन्स एक ही पेरेंट इसमें पार्टिसिपेट करेगा, मदर फादर नहीं होंगे, एक पेरेंट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है, दो पेरेंट्स हैं, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, मदर फादर। यहां पे गैमेट्स नहीं बनेंगे, गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा, स्पोर्स बनते हैं। यहां पे गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट बनेंगे और गैमेट्स का ट्रांसफर होगा, गैमेट्स मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। यहां पे फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, यहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब गैमेट बनता है तो यहां पे गैमेट बनाने का जो ब्रॉड ज्यादा वेव्स में गैमेट बनाने का प्रोसेस जो है वो मियोसिस है। पहले भी बात किए थे, मियोसिस कब होगा? जब पेरेंट डिप्लॉयड होंगे 2A, तो मियोसिस से गैमेट्स बनेंगे। और मियोसिस जहां इन्वॉल्व हो रहा है वहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, और नए कॉम्बिनेशन बनने से दैट क्रिएट्स वेरिएशन। वेरिएशन हुआ और वेरिएशन हेल्प्स इन इवोल्यूशन। तो कई चीजें आ गई, बाई पेरेंटल, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, मियोसिस, वेरिएशन, अकरेंस ऑफ वेरिएशन एंड अकरेंस ऑफ इवोल्यूशन। यहां पे एक पेरेंट है, माइटोसिस, क्योंकि मैक्सिमम जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स हैप्लॉइड होते हैं, और हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स गैमेट्स बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे बाई माइटोसिस। गैमेटोजेनेसिस, मियोसिस इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वेरिएशन नहीं आएगा, और वेरिएशन नहीं आने से इवोल्यूशन बहुत स्लो होता है। यहाँ पे इवोल्यूशन का प्रोसेस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरियस मीन्स की चर्चा हमने पिछली क्लास में भी की थी, यहां एक बार फिर से और रिपीट करते हैं। फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिशन, जहां पे ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है। क्लासिकल एग्जांपल अमीबा का हम लोग ले लेते हैं। अमीबा डिवाइड्स बाय बाइनरी फिशन इन फेवरेबल कंडीशंस। व्हाट हैपेंस हियर? फर्स्ट अमीबा में कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, एंड देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म। इस तरह दो डॉटर अमीबी तैयार हो गए, बाइनरी फिशन। ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। बर्डिंग के केस में देख रहे हैं कि यहां भी डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन भी हो रहा है, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो है अनइक्वल है। इसके केस में देखते हैं, इसकी बॉडी है, इसका बॉडी डिवाइड होगा, दो न्यूक्लियाई बनेंगे, एक न्यूक्लियाई के साथ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म प्रोट्रूड करेगा, तो एक उभार आया, प्रोट्रूडिशन उभार आया, ये ग्रो करेगा, ग्रेजुअली ग्रो करेगा, ये ग्रो करेगा। इन मेजर केसेस इसमें फिर से डिवीजन हो सकता है, एक नया स्ट्रक्चर इसका भी आ सकता है, या ये डिटैच होके अलग अपना एग्जिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। एक ये बर्डिंग हो गया ईस्ट में। दूसरी बर्डिंग हम लोग हाइड्रा में भी देखते हैं, हाइड्रा में भी बर्डिंग होती है। हाइड्रा है, हाइड्रा की बॉडी है, टेंटिकल्स, और इसके बर्ड्स निकल गए,
और ये बर्ड्स डिटैच होंगे और फिर अपना इंडिविजुअल लाइफ लीड करते हैं। एक इंटरनल बॉडी का एग्जांपल हम लोग देखते हैं स्पॉन्जेस के केस में। गेम्यूल्स। अब गेम्यूल्स स्पेसिफिक इसलिए है कि ये सारे बर्ड्स जो है इंटरनली बनते हैं, इंटरनल बॉडी का एग्जांपल है। यहां पे इंटरनल बर्ड्स बनेंगे, इंटरनल बर्ड्स। गेम्यूल्स आर इंटरनल बर्ड्स प्रोड्यूस इन स्पॉन्जेज। स्पोरुलेशन को हमने पिछली क्लास में भी देखा था। इन एडवर्स कंडीशन अमीबी अंडरगोज इंसिस्टमेंट। अमीबा के वॉल पे, अमीबा की बॉडी पे चारों तरफ एक सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन होगा। सिस्ट वॉल प्रोटेक्टिव होते हैं, हार्ड होते हैं, टफ होते हैं और एनवायरमेंटल स्ट्रेस से अमीबा को बचाते हैं। ये सिस्ट वॉल्स 3 लेयर्ड होते हैं। 1 2 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल सराउंड करते हैं अमीबा की बॉडी को और उस सिस्ट के अंदर अमीबा डिवाइड होता है बाय मल्टीपल फिशन एंड हंड्रेड्स ऑफ सो मेनी डॉटर अमीबी प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्यूडो स्पोर्स। और ये फेवरेबल कंडीशन के अराइवल पर रिलीज होते हैं जब सिस्ट वॉल डिसॉल्व हो जाता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अचीव किया जाता है बाय मींस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। बड़ा कॉमन एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा चारा। स्पाइरोगाइरा के केस में क्या होता है, बॉडी ब्रेक्स इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूट गया और इस फ्रेगमेंट्स नए नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। चारा के केस में भी यही होता है। तो फ्रेगमेंटेशन भी एक मोड है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फ्रेगमेंटेशन बॉडी ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स बाय फिजिकल फैक्टर्स और ये सारे फ्रेगमेंट्स एक इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएंगे। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी स्पेशल स्ट्रक्चर्स का। स्पेशल स्ट्रक्चर्स में हमने देखा था जूस्पोर्स एल्गी में, कोनिडिया पेनिसिलियम में और स्पॉन्ज में हमने देख लिया गेम्यूल्स। ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स है। प्लांट्स के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है और इसके लिए भी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट रेस्पॉन्सिबल। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता क्यों? क्योंकि यहां पे प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। फ्लावर सेक्सुअल पार्ट है, फ्लावर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। स्टेम्स, रूट्स और लीव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जहां पे स्टेम्स के द्वारा रिप्रोडक्शन हो, लीव्स के द्वारा रिप्रोडक्शन हो, रूट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन हो, तो इन सारे प्रोसेस को, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। और चूंकि यहां भी मेल और फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। 11th में आपने पढ़ा था वेरियस मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जब आपने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के क्लास मॉडिफिकेशंस पढ़े थे। तो सारे मॉडिफिकेशंस यहाँ पे आपके एग्जाम्पल बन रहे हैं और इन स्ट्रक्चर्स को वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स कहेंगे। पिछली क्लास में आपने देखा था पोटैटो, आलू, ट्यूबर जिसको कहते हैं। ट्यूबर में आई बर्ड्स होते हैं। आई बर्ड्स नए प्लांट्स को, नए पोटैटो प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं ऑन जर्मिनेशन। राइजोम आपने देखा था, जिंजर का केस। आपने बल्ब देखा था, अनियन, बल्बिल, अगेव, ऑफसेट, इकॉर्निया, वाटर हायासिंथ, ब्रायोफाइलम, लीफ बर्ड्स। तो लीफ से रिप्रोडक्शन हो रहा है, लीफ बर्ड्स, ब्रायोफाइलम क्लासिकल एग्जांपल है। ऑफसेट, इकॉर्निया, वाटर हायासिंथ जिसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, ये भी क्लासिकल एग्जांपल है। टेरर ऑफ बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल एग्जांपल हो गया आपका। तो और सारे जो मॉडिफिकेशंस आपने क्लास 11 ध्यान रखिए, क्लास 11 के जितने मॉडिफिकेशंस आपने पढ़े थे, रूट के मॉडिफिकेशंस, स्टेम के मॉडिफिकेशंस,
फॉर द पर्पस ऑफ प्रोपोगेशन, वो सारे के सारे आपके यहां पे एग्जाम्पल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो अपने डिफरेंस में यहां ले सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यह सिंपल है और ये कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स है तो कई स्टेजेस पे कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। स्ट्रक्चरल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनेंगे और फिजियोलॉजी में भी कॉम्प्लेक्सिटी है, मॉर्फोलॉजी में भी है, फिजियोलॉजी में भी कॉम्प्लेक्सिटी है। अब यहां पे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास 3 फेजेज हैं सेक्सुअल लाइफ के, वेजिटेटिव फेज, सेक्सुअल फेज और सेनेसेंस, ओल्ड एज। सेक्सुअल फेज में कुछ स्पेशल इवेंट्स हमने देखेंगे। यहाँ पे हमने देखा था कि प्लांट्स में स्पेशली पेरेनियल प्लांट्स में, एनुअल प्लांट्स में और बाइएनियल प्लांट्स में एंड अप टू सर्टेन एक्सटेंट पेरेनियल प्लांट्स में सेक्सुअल फेज इज मार्क्ड बाय फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग एक स्पेशल मैकेनिज्म है और इसके कुछ अद्भुत एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं। देयर आर सो मेनी प्लांट्स विच फ्लावर ओनली वंस इन इट्स लाइफ। बहुत सारे अपनी लाइफ में एक ही बार फ्लावर होते हैं। और आपके आसपास है बैम्बू। बैम्बू फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ। 50 से 100 साल में एक ही बार वो फ्लावर करता है, एक ही बार उसमें फ्लावरिंग होती है। उसमें दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है एस्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना। एस्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, एस्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना। बार बार मैं नाम ये रिपीट कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, जिसका कॉमन नेम नीला कुरांजी, नीला कुरांजी, और ये केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के हिली एरिया में पाया जाता है। इट फ्लावर्स आफ्टर एवरी 12 ईयर्स। हर 12 साल पे इसमें फ्लावरिंग होती है। ब्लू स्पेच हिली एरिया कंप्लीटली ब्लू हो जाता है फ्लावर की वजह से 12 साल पे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस भी होता है। अब गैमेटोजेनेसिस हो रहा है तो मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, गैमेट्स दोनों मोटाइल हो सकते हैं। पिछली क्लास में देखा था दोनों मोटाइल हो सकते हैं, तो मीडियम चाहिए जहां इनका मूवमेंट हो फॉर द पर्पस ऑफ फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट्स, हेट्रोगैमेट्स जहां बन रहे हैं, एनाइसोगैमी जहां पे हो रहा है वहां मेल गैमेट्स स्मॉलर होते हैं, फीमेल गैमेट्स लार्जर एंड स्टेशनरी होते हैं, तो मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं। कुछ केसेस में दोनों गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, जैसे हायर प्लांट्स में पोलन के अंदर मेल गैमेट है, मोटाइल नहीं है, तो कैरी करना पड़ेगा। कैरी करने के डिफरेंट मीन्स है, जिसको पॉलिनेशन में आगे जाके पॉलिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे। मेल गैमेट्स को मूव करना है टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट, तो मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्जर नंबर, मल्टीफोल्ड नंबर, ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, बिकॉज दे हैव टू रीच अप टू द फीमेल गैमेट। अब वो एक्सपोज हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से एक्सपोज हो रहे हैं, प्रीडेटर से भी एक्सपोज हो रहे हैं, तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ड्राई हो जाने के चांसेस है, डायरेक्शन भटक जाने के चांसेस है। तो कैसे करें? तो हमने फर्टिलाइजेशन के चांस बढ़ाने हैं, टू एनहांस द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो दे आर प्रोड्यूस्ड इन हायर नंबर। मेल गैमेट्स ऑलवेज प्रोड्यूस इन मच मोर नंबर देन द फीमेल गैमेट्स। हमारे केस में 300 मिलियन स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड पर इजैकुलेशन, और फीमेल गैमेट 1 है। 300 मिलियन से ज्यादा स्पर्म्स है, एंड ओनली 1 स्पर्म फर्टिलाइजेज विद द फीमेल गैमेट। तो बाकी का क्या हुआ? तो ये नंबर उस चांस को बढ़ाता है कि फर्टिलाइजेशन अचीव हो जाए, रेस्ट डैमेज हो जाएंगे। तो कंपनसेटरी एडेप्टेशन है ये जो है कंपनसेटरी एडेप्टेशन है कि ज्यादा मेल गैमेट्स होंगे जिनको फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल स्ट्रेस को फेस करना है, इसलिए ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। यहां पे क्वेश्चंस बनते हैं, यहां पे क्वेश्चन बनता है, वाई मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन लार्जर नंबर देन द फीमेल गैमेट्स,
क्यों? टू इंक्रीज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन हायर नंबर। सेम इसी से मिलती जुलती एक और बात हमारे सामने आ रही है, और वह बात क्या है कि जहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट्स आर रिलीज इन एनवायरमेंट, फीमेल गैमेट्स आर ऑल्सो रिलीज इन द मीडियम, और दोनों मिलेंगे इन द एक्सटर्नल मीडियम, फर्टिलाइजेशन होगा, तो वहां भी देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजेशन होता है, बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। ये ऑफस्प्रिंग्स भी, एक्स जाइगोट्स या ऑफस्प्रिंग्स, ये सारे के सारे आर सब्जेक्ट टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, सब्जेक्ट टू प्रीडेटर्स। एग्जाम्पल लीजिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोनी फिशेज में हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमारे मॉस्किटोज में हो रहा है, एम्फीबियंस में इधर हो रहा है, बहुत सारे लोअर वर्टिब्रेट्स में हो रहा है, तो इनवर्टिब्रेट्स में हो रहा है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जहां भी हो रहा है वहां पे प्रोजेनी इन ग्रेटर नंबर प्रोड्यूस होते हैं मीडियम में, तो ये बहुत ज्यादा नंबर होता है इनका, बिलियंस में, थाउजेंड्स में, मिलियंस में। तो ये इतनी संख्या में क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं? क्योंकि दे आर सब्जेक्टेड टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। सूखा पड़ सकता है, गर्मी ज्यादा पड़ सकती है, प्रीडेटर से उन्हें खाने के लिए है, to enhance the chance of survival they are produced in greater number। यहां पे भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसके लिए आपको तैयार रहना है। 2 पॉइंट, मेल गैमेट्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं क्यों, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले केस में प्रोजेनी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं क्यों। तो ये सारे बेसिक्स, सारे मैथ्स, मेरी समझ से कि सारे कंसेप्ट इस चैप्टर के क्लियर हो गए होंगे, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे। थैंक यू।